हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स होम पे। तो आज हम मैथ्स होम में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है मैथ्स में हम जो भी करते हैं सब नंबर्स के ऊपर ही करते हैं, तो इसलिए मैं नंबर सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम की। और ये एक पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम कम्प्लीटली कैसा होता है। तो अगर हम बेसिक बात करें तो नंबर सिस्टम हमारा मेनली दो पार्ट्स में होता है। रियल नंबर्स जिसके साथ हम डील करते हैं, इमेजिनरी नंबर जो हमारे हायर स्टडीज़ में काम आता है और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, और रियल नंबर अगेन फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। अगेन रेशनल नंबर फिर कैटेगराइज होता है फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स में। इंटीजर्स भी हमारे निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगेन जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वो एक तरीके से होल नंबर ही होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो भी जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और जो होल नंबर होता है वो भी जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अगेन जो होल नंबर है उसमें दो पार्ट इंक्लूड होता है, एक तो हमारा इंडिविजुअल जीरो होता है और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के दो पार्ट इस तरह से होते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो दोस्तों नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति होती क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बस नंबर सिस्टम ये है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं मैथ्स में, तो सबसे स्टार्टिंग में हमारी बात होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद 9 तक जाने के बाद हमारे स्टार्ट होती है फिर 1 0 10। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जब इसके पीछे भी हुआ और मैथ्स में बात करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करते हैं, -4 -3 -2 लाइक दैट, इस तरह से भी बात करते हैं। उसके बाद और आगे जाएं तो हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं 1/2 1/3 1/5। फिर और आगे जाएं तो हम अंडर स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं, √2 √5, कुछ इस तरह से बात करने लगते हैं। और भी आगे अगर आप जाते हैं तो हम एक और स्पेशल टाइप के नंबर की बात करते हैं, लाइक 2 + i5, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम 2 + 5i। तो ये एक अलग तरीके का भी नंबर होता है। तो इन सब को इनके नेचर के हिसाब से, इनके यूज़ के हिसाब से ये क्या हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारा का सारा एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। और ये कैसे एक के बाद एक स्टार्ट हुए और उसी के अकॉर्डिंग इनका हमारा एक पूरा कंप्लीट एक फैमिली डायग्राम भी बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो सबसे बेसिक नंबर आया हमारे लाइफ में वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी एंशियंट टाइम में हमें कुछ काउंटिंग करनी होगी, लाइक हेड काउंटिंग, हम ग्रुप में जाते थे सब लोग शिकार करने या भोजन की तलाश में, तो वहाँ पे 5 लोग जाते थे और जंगल में रहते थे। तो आपको पता है कोई भी वहाँ पे शेर भालू कुछ भी आके उन्हें मार सकता है। तो वहाँ पे क्या करते थे, वो काउंटिंग करके चलते थे अपने लोगों की कि हमारे कितने लोग हैं, वो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो वहाँ पे क्या था, नेचुरल था कि उनकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती थी 1 से ही स्टार्ट होती थी, और बहुत टाइम तक वो ऐसे स्टार्ट करते थे, लाइक 1 2, हर कोई काउंटिंग 3 4 5, जितने भी उनके ग्रुप में होते थे। तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जाते थे, 7 8 9 तक जाते थे, और उसके बाद वो फिर से रिपीट करते थे 1 2 3, इस तरह से उनकी काउंटिंग होती थी। तो ये क्या हुआ, जो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आए तो ये आगे बढ़ते गए, और ये मतलब नेचुरली आए, इसके पीछे कोई खास डेवलपमेंट नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी, ये नेचुरली लोग करते थे, जो हम इंसान थे हम करते थे। इसीलिए इन नंबर्स को क्या कहते हैं, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब को हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। तो सबसे बेसिक नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, और वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 से स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ जीरो के इन्वेंशन के बाद वो क्या हुआ, 9 के बाद और आगे गया, और उसके बाद 10 11 12 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्लस और माइनस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बट अभी इतना समझो आप कि सबसे बेसिक जो नंबर सिस्टम का सबसे पहला जो मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और वो 1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स हमारे एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, बट नेचुरल नंबर एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, काउंटिंग हो रही थी, बट वो काउंटिंग 9 तक जा रही थी। इसके आगे हमें जाना था, तो कैसे जाएंगे? तो हमें पता है कि एक बहुत अच्छी खोज हुई, और वो खोज हुई ज़ीरो की।
जब शून्य की खोज हुई तब जाके हमारा नंबर सिस्टम डेवलप हुआ और आगे बढ़ा। तो जब इस 1 से पहले कुछ नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक थे, तो हम ये क्या करते थे, ये हेड काउंटिंग होती थी हमारी कि कोई ना कोई दिक्कत, अगर 1 कहते थे तो हमें पता है कि 1 का मतलब कोई एक वस्तु या इंसान या कुछ है, एक 2 बोलते थे तब भी कुछ है। जीरो का जब इन्वेंशन हुआ तो जीरो का इन्वेंशन एक चीज़ ऐसी लेके आया कि जीरो है क्या, जीरो का मतलब कुछ तो है बट वो एग्जिस्टिंग, मतलब हम देख नहीं सकते फिजिकली। तो मैथ्स में जीरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो आगे जब ऐड होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो अपने आप में वैल्यू लेस एक तरीके से होता है वो। तो इस सीरीज़ में ज़ीरो को ऐड किया गया। तो अभी हमारा नया स्ट्रक्चर जो बना नंबर सिस्टम का, वो बना ज़ीरो से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। तो अभी जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमने बात की थी, वो हमने बात की कि ये नेचुरल नंबर है। बट अभी क्या है, इसमें ज़ीरो भी ऐड हो गया। तो जब ज़ीरो इसमें ऐड हो गया और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक गया, तो इसको हमने क्या कहा, ये बन गया होल नंबर। अभी क्या हुआ, हमारे नंबर्स, होल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अभी 9 तक था तो हमारे नंबर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। अभी जीरो ने क्या किया कि एक हमें मौका दिया कि 9 से 10 पे जाओ, आप 1 के बाद जीरो लगाओ और फिर 1 2 3 4 5 स्टार्ट करो। उसके बाद क्या करो, 20 पे जाओ, 20 के बाद फिर से 2 के बाद 1 2 3 9 तक ले जाओ, फिर 3 के साथ जीरो लगाओ। तो इसने क्या किया, कंप्लीट किया। तो इसको हमने नाम दिया क्या, जो नया नंबर सिस्टम निकल के आया हमारे पास जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, उसको हमने बोला होल नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट था, जो नेचुरल नंबर का हमारा समूह था प्राकृतिक संख्याओं का, ये बन गया पूर्ण संख्या और इसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब आगे हम और बात करते हैं इस पे। दो चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि हमारी शुरुआत नेचुरली 1 से हुई तो हमारे पास नेचुरल नंबर आया, उसके बाद उसमें जब जीरो ऐड हुआ तो वो बन के, वो जो नंबर सिस्टम था वो बन के होल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर हमारा बन गया होल नंबर। अभी आगे क्या और चीज़ें भी निकल के आई मैथ्स में, जैसे जैसे आगे और रिसर्च और डेवलपमेंट हुए तो हमें कुछ चीज़ें और पता चली। जैसे एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी चीज़ एक होती है हमारी रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, कोई एक पॉइंट है और इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मान लो हम इसके आगे जा रहे हैं, ठीक है, हमारा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, तो फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है, और ये बैकवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है। अब फॉरवर्ड हम सपोज दैट हमने 5 मीटर आगे गए, ठीक है, और बैकवर्ड हम आए 5 मीटर। अभी क्या है कि मैथ्स सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स, ओनली नंबर से अगर हमें इसे शो करना है कि फॉरवर्ड कितना बैकवर्ड कितना, तो हम कैसे शो करेंगे। तो चलो फॉरवर्ड को तो हमने बोल दिया, चलो 5, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया हम 5 हो गया। अब हमने बैकवर्ड को भी लिख दिया 5, बट अगर हमने 5 और 5 दोनों लिख दिया तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि फॉरवर्ड कौन सा है, बैकवर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैथ्स में इन्वॉल्व हुआ, और वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, निगेटिव नंबर्स का। निगेटिव नंबर्स का। तो निगेटिव नंबर्स ने हमें ये फैसिलिटी दी कि बिना हम ये कहे कि ये आगे है या पीछे है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, हम सिर्फ नंबर्स को लिख के बता सकते हैं कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो रेफरेंस पॉइंट से फॉरवर्ड अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारा प्लस उसको मान लिया, और जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो उससे हम माइनस शो कर दें। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि जो प्लस के साथ है विदाउट साइन है हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट है, और जो माइनस के साथ है बैकवर्ड है वो हमारा बैकवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया निगेटिव नंबर्स का। और अब वो निगेटिव नंबर्स क्या है, जैसे हम जीरो से जब आगे गए थे तो हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट था। अभी क्या है कि हम बैकवर्ड आना चाहते हैं, पीछे की साइड आना चाहते हैं। तो जब पीछे की साइड आएंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे निगेटिव नंबर्स, ठीक है। सेम वैसे ही होंगे जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट नेचुरल नंबर्स का एक काउंटर पार्ट आएगा जो जीरो के लेफ्ट साइड में जाएगा और वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या आया, जीरो के राइट डायरेक्शन में एक टाइप का नंबर आएगा और लेफ्ट डायरेक्शन में भी एक टाइप का नंबर आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट हम नंबर लाइन से या संख्या रेखा से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैं बाद में आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो आप
एक ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट हुआ, और जब इससे हम राइट डायरेक्शन में गए, फॉरवर्ड गए, तो 1 2 3 से करके इनफाइनाइट तक गए, और बैकवर्ड आए तो अगेन 1 2 3। बट फॉर ये समझने के लिए कि ये बैकवर्ड है, तो ये नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आया, -1 -2 -3, इस तरह से करके ये पीछे गया, और ये इधर भी अनंत तक जाएगा। अब जो मैंने शुरू में बोला था कि इसको हम पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसको हम माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अभी हमारे नंबर सिस्टम में तीन चीज़ें आ गई। एक तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर था, उसके साथ जब ज़ीरो ऐड हुआ तो ये हमारा होल नंबर बन गया, और उसके बाद एक ये निगेटिव डायरेक्शन में भी नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हुआ। तो अभी ये पूरा हमारा क्या बन गया, इस पूरे नंबर सिस्टम को, जो कंप्लीट नंबर सिस्टम हमारा बना है यहाँ माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक का इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसको हमने क्या कहा, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स इसको हमने कहा। और ये इस इंटीजर को हमने तीन पार्ट में ब्रेक किया। जो हमारा ये ज़ीरो हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और ये नेगेटिव हुआ। तो जो इस साइड है इसको हमने बोला पॉजिटिव इंटीजर, जो इधर है उसको हमने बोला नेगेटिव इंटीजर, और ये ज़ीरो। तो यहाँ से अभी हमारे पास नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया ज़ीरो को इंक्लूड करके, उसके बाद क्या हुआ कि अगेन नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, और उनका कंबाइंड जो सिस्टम बना वो उसे हम इंटीजर्स कहा। और इंटीजर्स में भी दो पार्ट हुए, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड ज़ीरो। ये तीन कंप्लीट हुए। अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि कई बार क्वेश्चंस में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा क्वेश्चंस में, बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव, और कभी कभी बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव का क्या फंडा है वो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जैसे कि हमें ज़ीरो का पता है, ज़ीरो को हम ना तो नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर सेल्फ वैल्यू कुछ नहीं होती है। ज़ीरो ज़ीरो मतलब ज़ीरो। तो ज़ीरो को अब हम इंटीजर्स में, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ज़ीरो दोनों तरफ चला जाता है, पॉजिटिव में भी चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसको स्पेसिफाई ना कर दें। तो उसी स्पेसिफिकेशन को हम इन टर्म्स में लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या है, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में नेगेटिव का एक भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हम जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं हमें पता है ज़ीरो क्या नेगेटिव भी हो सकता है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे और ओनली 1 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक हम जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव। ज़ीरो को एक्सक्लूड किया, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया और एक्सक्लूड किया सॉरी, और उसके बाद जो बचे उनको हमने बोला नॉन नेगेटिव। और सिमिलरली इसके जो अपोजिट होता है वो उसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव में क्या हुआ, अगर सिर्फ हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं जीरो प्लस नेगेटिव पूरा कंप्लीट, लेकिन जब हम नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं जीरो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जीरो को एक्सक्लूड करो आप, और बाकी जो इधर जितना भी बचा उसको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि नॉन नेगेटिव क्या है। ये -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ज़ीरो को जब हम पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव में से एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो नॉन नेगेटिव होता है, और कंप्लीट नेगेटिव इंटीजर्स में से जब हम ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो नॉन। अब इसमें क्या है कि ज़ीरो नहीं है, इसमें भी ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो जब एक्सक्लूड करें, क्योंकि ज़ीरो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो वो इसको जब एक्सक्लूड करते हैं तो ओनली नेगेटिव नॉन पॉजिटिव हो जाता है, ओनली पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अभी तक जितना भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रेशनल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड करके यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आता है उससे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं, इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से और रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से। साथ में आपको एक कंप्लीट सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स के सेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, लाइक दैट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और कौन किसका सबसेट है कौन किसका सबसेट नहीं है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर वीडियो में क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।